सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो पहले तो ना यार देखो, एक चीज़ है, मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के कि मैम हमारा SPPU नहीं हुआ है, इतनी मेहनत के बाद, इतने अच्छे अटैम्प्ट्स होने के बाद भी। सी फ्रेंड्स, इसमें ना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट है, कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे एंड्स में कुछ नहीं है। हम सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसका रिज़ल्ट देखते हैं, बट हम आप जैसे क्या बोलते हो, क्या कुछ कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ना तो आप कोई PIL डाल सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। ये उनका प्रोसेस है और ये ऐसे ही चलता है और इसमें लाखों कैंडिडेट सफ़र करते हैं। इवन मेरी एक फ्रेंड है, वह बहुत अच्छी कैंडिडेट है, वो प्री हमेशा ही निकालती है, उसका खुद का प्री नहीं निकला इस बार। इवन मेरा ही केस ले लो, मेरा हमेशा प्री निकला है, मेरा प्री कभी भी नहीं रहा है। इस टाइम 70 अटैम्प्ट के बाद भी मुझे 53 मार्क्स मिल रहे हैं। इट्स अनबिलीवेबल, बट इस चीज़ से क्योंकि मुझे फ़र्क इतना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना था। बट थिंक अबाउट दोज कैंडिडेट्स जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट है, या जिनको काफ़ी उम्मीद थी कि उनका हो जाएगा। सो उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, बट नेवर माइंड फ्रेंड, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। हाँ, मे बी आपका कहीं और अच्छी जगह लिखा हो। आई नो ये वर्ड्स बोलने के लिए मे बी आपका कहीं और अच्छा लिखा हो, लेकिन इस चीज़ को आपको कोई भी सूट नहीं कर सकता है कि कुछ अच्छा लिखा होगा। मैं खुद इस सिचुएशन में रह चुकी हूँ, अभी भी हूँ, मतलब अब तो खैर मैंने FCI ज्वाइन कर लिया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट 3 मंथ्स पहले मैं आप वाले ही सिचुएशंस में थी, मैं ऐसे ही रोती थी जब प्री नहीं निकल रहा, मीन्स नहीं निकल रहा, फाइनल नहीं हो रहा है। सो मैं इस चीज़ को ना काफ़ी अच्छे से आपके साथ मैच कर सकती हूँ। मुझे भी ऐसा ही फील होता था, मैं भी बहुत रोई हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे को एकदम से मिल गया है। मेरा लक उन कैंडिडेट्स की तरह नहीं है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सब कुछ निकाल जाते हैं। मेरे को बहुत 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 लड़ना पड़ता है अपनी किस्मत से। 2 साल मैंने जब इतनी हार्ड वर्क की, तब जाके मुझे FCI मिला है। सो कुछ भी नहीं कह सकते, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं और यही हमारे हाथ में है। सो जिनका भी मीन्स है उनको ऑल द बेस्ट। आप जितने इस टाइम पे मौक दे सकते हो उतने मौक दीजिए, अपनी GK को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। एटलीस्ट सितंबर से तो आपको GK रिवाइज़ होनी चाहिए। अभी जितना टाइम है मैं तो बोलूँगी अब GK को दीजिए, अच्छे से उसकी रिवीजन कीजिए। मॉक हर सब्जेक्ट का फुल एक पूरा मॉक लगाइए और देखिए आपके कहाँ मार्क्स नहीं आ रही हैं, कहाँ आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि SBI PO में लास्ट ईयर मैंने SBI PO मेंस दिया था और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। बट मैंने एक चीज़ आपको ये बताती हूँ कि उसमें आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालनी होती है, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है कि आपको वो क्लियर ही करना है। सो आप जहाँ ज़्यादा स्ट्रोंग है उसको अच्छे से कीजिए, और जहाँ वीक है आपको ये डर तो नहीं रहेगा कि आपका सेक्शनल निकलेगा या नहीं निकलेगा। सो आपको हर सब्जेक्ट अच्छे से करना है। मैं आपको हर सब्जेक्ट के बारे में स्टार्टिंग से बताती हूँ। जैसे ही आपका वो खुलता है तो लगा लो आपका पहले रीजनिंग आता है। सो आपको मैं बताती हूँ आपको कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर रीजनिंग आया ना, तो रीजनिंग में जल्दी से एक बार गो थ्रू हो जाइए कि क्वेश्चन कौन कौन से आया। जस्ट देखते ही स्टार्ट नहीं करना है, गो थ्रू हो जाइए। उसको एक रफ शीट पे मार्क कर लीजिए कि कौन सा पजल है, कौन सा आप कर सकते हो, कौन सा इजी क्वेश्चन है। या फिर वहाँ पर रिव्यू वाला एक वो रहता है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, जो आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो। सो मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद उन्हीं क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट कीजिए। इसमें आपके हार्डली 3 या 4 मिनट जाएंगे, उससे ज़्यादा मिनट नहीं जाएंगे। लेकिन ये 3 और 4 मिनट्स आपके आगे आने वाले 15-20 मिनट्स आसानी से बचा लेंगे। सो आपको यही करना है। और मैं आपको सजेशन दूंगी, पहले आप जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं उनको करिए। लाइक मिसलेनियस में भी सिलॉक्स आ गए, या ब्लड रिलेशन वाला कोई क्वेश्चन है, या इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन है, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। आप पहले इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए। जब ये हो जाए देन स्विच टू अपने पजल्स पे। और पजल्स में भी टाइप होता है, एक पजल होता है दिखने में छोटा लेकिन है होगा बड़ा पैकेट, मतलब वो सोल्व ही नहीं होगा। आपको देख के ऐसा लगेगा कि बस मैं इसको इसी को बनाऊंगी, बट उस टाइप में कभी मत फंसिएगा। बड़ा पजल इजी होता है क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, तो वो अपनी जितनी प्रैक्टिस किया वो आप देख के ही समझ जाओगे कि आप ये पजल बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। सो आपको वो पजल उठानी है जो आप इजीली बना पाओ।
ये सब होने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो ही नेक्स्ट पजल उठाइए, वरना आपने कोई मिसलेनियस क्वेश्चन छोड़ दिया है वहाँ वो वाला क्वेश्चन करिए। मे बी आपके पास 5-6 मिनट बचे और उसमें पजल उठाने का फ़ायदा नहीं है, तो 5-6 मिनट में आप कोई मिसलेनियस क्वेश्चन उठाइए जिसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन वो निकल जाएगा, आपका सोल्व हो जाएगा। मे बी 2 मार्क्स का हो। और SBI PO में ना मार्क्स भी नहीं बताते कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का, तो आपको खुद ही देखना होता है। सो इस तरीके से आप रीजनिंग करिएगा। इंग्लिश में क्या रहता है कि इतना टाइम काफ़ी होता है, तो आप क्वेश्चन इजीली 1 बाय 1 कीजिएगा। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि क्वेश्चन इंग्लिश के 1 बाय 1 कीजिए, सारे क्वेश्चंस को एक बार में करते चलिए। तो इंग्लिश का तो यही रहेगा। जीके का तो सबको जितना जितना आता वही आता है, उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। और मैथ्स में क्या रहता है कि देखो मैथ्स में मैं पहले यही बोलूँगी, आप क्वेश्चंस को देखिए, उनको मार्क को रिव्यू किए, उसके बाद आप मिसलेनियस क्वेश्चंस पहले करिए। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी बन सकते हैं, तो पहले उन वाले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए। और जब आपका वो वाले क्वेश्चंस हो जाए तो आप कोई DI उठाइए, जो छोटी सी DI लग रही हो देखने में कि हाँ आप बना सकते हो। वो चीज़ आपको आपकी प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि आप किस पॉइंट में कहाँ कितना स्ट्रॉन्ग और कहाँ स्टैंड करते हैं, वो चीज़ आपको मॉक्स में ही पता लगेगी। इसीलिए मॉक्स दिए जाते हैं कि ताकि आपको अपनी वीकनेस पता लगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जाके आपको वो न्यू नहीं लगे, आप उस चीज़ से पहले से ही एक्सपीरियंस हो। सो इसीलिए मॉक्स दिए जाते हैं। सो इस तरीके से आप अपने चारों सब्जेक्ट पूरे करना। एंड ऐसे में हाँ आई थिंक 50 मार्क्स का आता है। सो ऐसे और लेटर को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। जितनी वर्ड लिमिट है उतनी ही लिखना है। मैं तो यही सजेशन दूंगी, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करना है। 1 या 2 3 5 वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, बट कम भी नहीं लिखने और ज़्यादा भी नहीं लिखने हैं। ऐसे में आपको जो क्या होता है, हाँ बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, इंट्रोडक्शन, इनको अच्छे से लिखिएगा। मतलब जो पॉइंट्स है उसको अच्छे से बताना है। ये नहीं है कि कुछ भी लिख देना है, मतलब अपने टॉपिक से मिलता जुलता लिखना है। और इस तरीके से लेटर का फॉर्मेट भी आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। एक बार लेटर का फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं बेसिकली आपको। सो इस तरीके से आपको अपना SBI PO मेंस अटैम्प्ट करना है। आई होप आप समझ गए हो कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। और मॉक में भी इसी तरीके से और यही स्ट्रेटेजी आपको मेंस एग्ज़ाम में लगानी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी SBI PO मेंस है। एंड वंस अगेन जिनका नहीं हुआ है, आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए, बजाय कि इस पे रोने के। इस पे रोने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम निकालना है, तो उसके लिए प्रिपेयर कीजिए ना। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड वन मोर थिंग, मैंने RBA ग्रेड B का कोर्स परचेज़ किया है, तो मैं उसका आपको रिव्यू देती हूँ। मैंने जितना अभी तक पढ़ा है, मैंने RBA ग्रेड B का एजुटेप से कोर्स परचेज़ किया और अभी शेयरिंग में चल रहा है मेरा कोर्स। हम 2 लोगों ने अभी शेयरिंग में ले रखा है वो। सो उसमें क्या है कि कंसेप्ट नोट्स रहते हैं हर चैप्टर के, मतलब आपको वीडियोस मिल जाती है। अगर आप न्यू हो तो आप वीडियो से समझ सकते हो। उसके बाद आपको फिर उन वीडियोस के नोट्स मिलते हैं, उस नोट्स को आप डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हो। सो ESI के, फाइनेंस के, मैनेजमेंट के हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं, जो कि बेसिकली बहुत हेल्पफुल है। मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे कुछ ऐसे ही हैंडी नोट्स चाहिए थे कि जिनको पढ़ के मैं अपना सारा सिलेबस कवर कर सकूँ। एंड मुझे अलग से कुछ भी बुक्स पढ़ने की नीड नहीं पड़े। तो ये बिल्कुल वैसा ही कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तीनों सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, प्रेसेस सब कुछ है। प्लस अलग से एक वीडियो है कि कैसे आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे बेस्ट आंसर फ्रेमिंग की जाती है। उसके साथ ही GK है, जिसमें कि आपको सारी स्कीम्स कवर की जाती है, जितनी भी स्कीम्स रही हो पास्ट 1 ईयर की और आने वाली जितनी हैं वो सब। रिपोर्ट्स रहती है, RBI के सर्कुलर रहते हैं, इकॉनमी सर्वे जो भी आता है ना, वो सब इंक्लूड है उसमें। मतलब आपको इसके अलावा कहीं और से पढ़ने की नीड ही नहीं है। ये कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आई थिंक ये बहुत अच्छा कोर्स है। और अभी मैं उस कोर्स में से फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वाले से मैनेजमेंट पोर्शन कवर कर रही हूँ। एंड आई थिंक मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर्स कवर भी कर लिए उसके। नोट्स इस तरीके से बनाए गए कि आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे। सो मैं तो, अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग मटेरियल ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको एजुट्यूब ही सजेशन दूंगी कि आप उनका कोर्स ले सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है अभी तक तो मैंने जितना देखा है। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस लेवल तक जाके उसको पढ़ते हैं। सी देखो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा उसको रिवाइज नहीं करते हैं। एंड मैं भी न्यू इस फील्ड में, सो मैंने जितना इंटरव्यूज़ देखे हैं, बहुत लोगों को इंटरव्यूज़ देखे, तो उनमें सिर्फ यही है
रिवीजन और आपको आंसर राइटिंग आना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, ऐसे उस कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, सब कुछ है उस कोर्स में। सो आई थिंक इट इज़ रियली वर्थ परचेजिंग दैट कोर्स, और मुझे लगता है मैंने सही जगह जाके परचेज़ किया है। बाकी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है हमने, सो मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया, मैं अभी मैनेजमेंट कवर कर रही हूँ, सो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ मैं पूरा मैनेजमेंट को देने वाली हूँ, प्लस साथ में दिसंबर से मैं जीके करना स्टार्ट करूँगी। अभी नवंबर की मैं कवर नहीं कर रही हूँ, तब से दिसंबर से स्टार्ट करूँगी। सो बेसिकली ये मेरा शेड्यूल रहने वाला है। मैं अपना शेड्यूल आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि क्या करूँ। और हाँ, आप पूछते कि न्यूज़पेपर इसमें रीड करना है या नहीं। देखो, वैसे कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया गया कि आपको न्यूज़पेपर रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सजेशन दूँगी कि आप द मिंट न्यूज़पेपर आता है उसको रीड कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको डाटा उठाना पड़ेगा। वहाँ से ना डाटा इतना अच्छा प्रोवाइड किया जाता है कि आपको आंसर फ्रेमिंग में बहुत हेल्प मिलेगी उस डाटा की। सो आप द मिंट न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वो अच्छा है, बाकी इतनी नीड नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।